हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी हैजे गॉड टायर सिस्टम की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान बहुत गुस्से में एक एम्पियर पेपर को जमीन पर फेंकते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, अरे तुम सभी तहस हो यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमपीएस बहुत गुस्से में बहुत से पेपर को जमीन पर फेंकते हुए जोर से चिल्ला कर अपने सारे मिनिस्टर से कहने लगा, एक मामूली सी दौड़ हुआ और तुम लोग इस चीज को यहाँ पर मैनेज भी नहीं कर पा रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते सारे मिनिस्टर अभी एमपीएसओ के सामने अपने स्वर को झुकाकर बैठा हुआ था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहने की साहस नहीं कर पा रहा था। अगली पर यह मिनिस्टर थोड़ा सा परेशान होकर एमपीएसओ की तरफ देखते हुए एमपीएसओ से कहने लगा, इससे पहले वो यहाँ पर तो मिनिस्टर क्वीन था जिसने रेगुलेशन को बनाया था, हम लोग सिर्फ उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। जो सुन के एमपीएसओ अभी तक गुस्सा होकर उन मिनिस्टर से कहने लगा, मेरी गिरी तो असल में क्वीन यांग के बिना पूरी तरह से खत्म होने वाला है। सच में दोस्तों एमपीएस वो यहाँ पर बहुत गुस्से में दिख रहा था। अगली पर एक लड़की आकर एमपीएसओ के साथ को गिरित करते हुए एमपीएसओ से कहने लगा, तो मेजेस्टी प्लीज आपको अपनी दागोन बॉडी को इस तरह के सोते से मिटाने के लिए हार्म नहीं करना चाहिए। उसी वो उस लड़की को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा, ये यहाँ पर असल में ब्लैक आइस गार्ड का कमांडर एमओ है। और फिर हम लोग देख पाते एमओ की इस बात को सुनने के बाद एमपीएसओ बहुत गुस्से में आग बबूल होते हुए जोर से चिल्लाकर एमओ से कहने लगा, मैं लगभग इसके बारे में भूल ही गया था, अगर तुम मुझे इसके बारे में मेंशन नहीं करती। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमपीएसओ अभी बहुत गुस्से में दिख रहा था। अगली पर एमपीएसओ बहुत गुस्से में एमओ की तरफ देखते हुए एमओ से कहने लगा, तुमने पूरे ब्लैक आइस गार्ड को मोबिलाइज कर लिया है और 3 दिनों से अभी वहाँ पर खोज रहे थे, तो फिर इसलिए तुम्हें अभी तो क्वीन यांग के कॉर्प्स नहीं मिला है। तो सुन के हम लोग देख पाते एमओ बहुत परेशान होकर अपने स्वर को झुकाकर एमपीएसओ से कहने लगा, ये चीज उसी वो वहाँ पर और एक लेके आते हुए अपने हाथ में अपने पार को रिलीज कर एमपीएसओ की तरफ देखते हुए एमपीएसओ से कहने लगा, सिस्टर तुम यहाँ पर एमओ को इस चीज के लिए बिलीव नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर थोड़ा सा ताकतवर जरूर दिख रहा था। और फिर वो लड़की अपने हाथ में अपने पार को दिखाते हुए एमपीएसओ की तरफ देखते हुए एमपीएसओ से कहने लगा, मैंने यहाँ पर एक इमोर्टल डिविनेशन की मेथड को इस्तेमाल किया है और मुझे मालूम चला वो कोई नियांग यहाँ पर असल में मोड़ा ही नहीं है। अगली पर वो लड़की बहुत सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए एमपीएसओ से कहने लगा, उसकी जगह पर वो अभी हमारे ओई स्टेट के नॉर्दर्न लैंड की तरफ जा चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लड़की यहाँ पर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अब उस लड़की इस बात को सुन के एमपीएसओ थोड़ा सा गुस्से में उस लड़की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, मिंग हुआंग तो फिर मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा वहाँ पर जाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमपीएसओ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमपीएसओ बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाकर मिंग हुआंग से कहने लगा, हुइंग को किसी भी हाल में जिंदा यहाँ पे उसके डेड बॉडी को वापस जरूर ले आना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ग्रेट ओई की जो एम्पियर प्लेस है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हमें एमसी और प्रिंसेस चू यान का सीन दिख रहा था। यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी और प्रिंसेस चू यान ने अपने अपने प्रेम पाली को पूरी तरह से खत्म कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पर एमसी वहाँ से उठती हुई प्रिंसेस चू यान से कहने लगा, जब तुम यहाँ पर जाग चुके हो तो फिर तुम्हें आप सोने की नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर प्रिंसेस चू यान थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा शर्मा तो एमसी तब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस चू यान थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, क्या ये चीज सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे, आप इस कंकोबाइन को कुछ ज्यादा ही बेसी यहाँ पर परेशान कर रहे थे। यहाँ तो भी आपने मेरे रोग को भी इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो फिर किस तरह से मैं आप कोर्ट को यहाँ पर अटेंड कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू यान अभी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस चू यान अचानक से आप एमसी के चेस्ट पर बाइट करने लगा, जिस चीज को देखने की एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर प्रिंसेस चू यान से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर कोई कुत्ते हो। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर ग्रेट चू के एम्पियर प्लेस का सीन दिख रहा था। यहाँ पर कुछ मिनिस्टर एक दूसरे से बात कर रही थी। आप उनमें से एक मिनिस्टर कहने लगा, उनका इतना साहस भी कैसे हुए ऐसे के बाद आपने पहले ही दिन में एम्पियर कोर्ट के अंदर लेट कर आने का। उसी वो और एक मिनिस्टर यहाँ पर कहने लगा, ये चीज यहाँ पर कोई मामूली दी बुचारी नहीं है, वो भी इनार कोर्ट के अंदर हम सभी को इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से क्रैक डाउन करना चाहिए। सच में दोस्तों ये सब मिनिस्टर अभी खुद को कुछ ज्यादा वजह समझ रहा था। अगली पर उनमें से और एक मिनिस्टर एक दूसरे मिनिस्टर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मैंने सुना है यहाँ पर एक खूबसूरत लड़का है जिसने एमपीएस को बहुत ज्यादा बीएच कर चुका है, वो सच में मरना डिजर्व करता है। सच में दोस्तों ये आदमी असल में यहाँ पर एमसी को खत्म करना चाहता है। और फिर वो आदमी जोर से चिल्लाकर बाकी सारे मिनिस्टर से कहने लगा,
जाएगा। इस खूबसूरत लड़की को अभी इम्पीच करना पड़ेगा हमें इनार कोड को दी बेचैन करने के लिए और मोनार्च को इस तरह सेड्यूस करने के लिए जिसके वजह से उन्होंने मॉर्निंग असेंबली को पूरी तरह से मिस कर दिया है। सच में दोस्तों ये मिनिस्टर अभी खुद को कुछ ज्यादा बेसी समझ रहा है। वो यहाँ पर असल में हमारे एमसी को मारना चाहता है। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।